बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जुलाई है, मंगल का दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बेंच था और समाअत थी मखसूस नशिस्तों की, और इस पर हुकूमत की ज़िंदगी का दारोमदार है कि हुकूमत कितना वक्त गुजार सकती है, क्या हुकूमत को 2 तिहाई अक्सरियत मिलेगी। ये सारे मामलात अब इस केस से जुड़े हुए हैं, इसलिए सबकी नज़रें इस केस पर हैं और इसमें फ़ैसला भी महफूज कर लिया गया है। लेकिन आज की समाअत में सबसे ख़ास बात रही जस्टिस अतर मिनल्ला, जिन्होंने ऐसे छक्के लगाए हैं, ऐसा कमाल किया है, ऐसे सवाल पूछे हैं, ऐसे रिमार्क्स दिए हैं कि जिस पर सब हैरान रह गए। काजी फाइज़ा साहब के जो रिमार्क्स थे, सवालात थे, नज़र आ रहा था एक दफ़ा फिर कि वो मुश्किल में लाना चाहते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, तहरीक इंसाफ को। लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने जिस तरह सवाल किया, और सलमान अकमल राजा साहब जिनको बार बार टोक रहे थे काजी फाइज़ा साहब, क्योंकि सलमान अकमल राजा ने तो सारा केस ही फारिग कर दिया है हुकूमत का, इलेक्शन कमीशन का, और उनको झूठा साबित कर दिया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच से हकायक छुपाए, डॉक्यूमेंट्स छुपाए, यानी जालसाजी सुप्रीम कोर्ट के सामने की। जब नजर आ रहा था काजी फाइज़ा साहब के सामने सलमान राजा साहब बात कर रहे थे, तो काजी फाइज़ा साहब को लगा ये मामला तो खराब हो रहा है। वो बार बार सलमान राजा को टोकते रहे, नहीं छोड़ें इसको, आगे चले, छोड़ें इसको। सलमान राजा ने कहा जी बड़ी जरूरी बात है, मुझे कर लेने। आखिरकार अतर मिनल्ला साहब बीच पर आए, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अहम पॉइंट है कि इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट का तो मामला है कि उसने जिस तरह धांधली करवाई है, जालसाजी वो कर रहा है, सारा कुछ उसका है। तो क्या अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने इस सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हकायक दुरुस्त नहीं बयान किए? तो सलमान राजा ने कहा जी बिल्कुल यही बात है, और फिर उन्होंने सारा बताया कि किस तरह मैं अपनी पोजीशन जाहिर कर रहा था और ये नोट नहीं कर रहे, तो कहते जी नहीं तहरीक इंसाफ तो है ही नहीं जमात। तो मैंने उनको कहा आप लिख तो लें। तो ये चीज़ें छुपाई हैं इलेक्शन कमीशन ने। अब अतर मिनल्ला साहब के साथ 2 और जजेस ने उड़ा कर रख दिया है इस केस को, ये जो इलेक्शन कमीशन का और हुकूमत का जो केस है कि जी ये 2 तिहाई अक्सरियत मिलनी चाहिए और ये मखसूस नशिस्तें जो हैं हुकूमती जमातों को मिलनी चाहिए। 2 जजेस के बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। अब तो फैसला हो गया है महफूज। अब देखना यह है कि क्या काजी फाइज़ा साहब जो इसको डिले करते रहे, आगे चलाते रहे, क्या वो कुछ जजेस को मना सके हैं कि वो उनका साथ दें या नहीं। अब पहले मैं आपको बता दूं कि 2 और जजेस के बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स हैं, जिनमें जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने कहा है किसी ज़माने में हुकूमत और आइनी इदारे बोनाफाइडी लिटिगेंट होते थे, यानी वो गैर जानिबदार होते थे किसी ज़माने में। इलेक्शन कमीशन किसी भी तरीके से केस जीतना चाहता है, ये ऑर्डिनरी लिटिगेंट जैसा बिहेव कर रहे हैं, यानी इलेक्शन कमीशन हर सूरत केस जीतना चाहता है। वो तो पार्टी बन गया हुआ है, अंदाजा लगाइए। वो कोई इदारा, गैर जानिबदार इदारा नहीं जिसका काम था इलेक्शंस करवाना, साफ शफाफ करवाना, नहीं। वो हुकूमती जमातों के साथ खड़ा है, वो हर उस हद तक जाने को तैयार है कि जहां हुकूमत को फायदा दे सके। वो कोई गैर जानिबदार नहीं है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट है एक इदारा है, इसको गैर जानिबदार होना चाहिए, वैसे तो पुलिस को भी ये होना चाहिए, हर महकमे को होना चाहिए। लेकिन चलें, वो तो हुकूमत के अंडर होते हैं। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद किया गया, सुप्रीम कोर्ट को आज़ाद किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो अब ऐसे लग रहा है कि गुलामी कर रहा है हुकूमत की, हर काम में, हर तरह से धांधली करवाई, उनके खुद जालसाजी की, झूठ बोला, अब उसको छुपाने के लिए सारा कुछ हो रहा है। उसमें एक और बहुत बड़ी खबर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि कहां इलेक्शन कमीशन पकड़ा गया है। उसके अपने बंदे ने इतना बड़ा एतराफ़ कर दिया है, और जनाब उसका वीडियो एविडेंस मौजूद है, सब कुछ सामने आ गया है, उस पर भी आते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो काजी फाइज़ा साहब को एक तरह से जवाब दिया कि जी ये मसला जमातों का है ही नहीं, ये मसला अवाम के सबसे बड़े बुनियादी हक का है। अवाम ने सबसे ज़्यादा वोट एक जमात को दिया है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने प्रोसेस से बाहर कर दिया, और मेरे तहरीरी ऑर्डर के बावजूद इलेक्शन कमीशन मुझे जवाब देने से भाग रहा है। कि जो उनसे मंगवाया रिकॉर्ड अतर मिनल्ला से बार बार कि बताएं आपको कितनी कंप्लेंट्स आई धांधली की, जालसाजी, धोखाधही, किस तरह लोगों को रोका गया कागजात नामजदगी जमा करवाने से, क्या कुछ होता रहा। आपका अपना बंदा, इलेक्शन कमीशन का अपना बंदा क्या लिखता रहा कि आईजी, चीफ सेक्रेटरी हमारी बात नहीं मान रहे, हमारे दफ्तरों से आकर लोगों को उठाया जा रहा है, अंदर आकर बदतमीजी की जा रही है, यहां से लोगों को गायब कर रहे हैं। तो इस पर कोई एक्शन इलेक्शन कमीशन ने नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, उन चीज़ों को दबा दिया है। तो अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं जरा लाएं तो सही ना, वो चीज़ें ला ही नहीं रहे सामने। इलेक्शन कमीशन बतौर आईनी इदारा अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करने में नाकाम रहा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं काजी फाइज़ा साहब के हवाले से, वो कहा कि माय लॉर्ड, यानी काजी फाइज़ा साहब को कहते हुए कि माय लॉर्ड ने 2018 के इंतखाबात की बात की, क्योंकि काजी फाइज़ा साहब कह रहे थे कि 2018 के इंतखाबात की बात करेंगे। इस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि काजी साहब कहते हैं कि जो मामला हमारे सामने सिर्फ उस तक रहें, ये अदालत बाहर की चीज़ों को ना देखे, बस जो केस है उस पर हैं। अब 2018 का मामला बीच में आए हैं, यानी हर मामले में ये देखें कि कुछ और मामले पर चले जाते हैं। लेकिन जब
इनके सामने कोई जरा सी भी इधर उधर बात करे, हकायक बताने की कोशिश करे, कहते हैं नहीं नहीं आप केस पे रहें, केस पे रहें। यही सलमान अकबर राजा साहब जब सबूत दे रहे थे कि किस तरह जालसाजी किया है, हकायक के सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच से छुपाए हैं, तो उस पर काजी साहब कह रहे थे छोटे छोटे जो आगे बढ़े, तो अतरमन साहब बीच में आगे, वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। अच्छा, अतरमन साहब ने कहा, माय लॉर्ड यानी काजी फैसल ने 2018 के इंतखाबात की बात की। हम सब ने देखा उस वक्त इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या था। क्या हम वही तारीख दोहराना चाहते हैं? आज जो हो रहा है, क्या हम इस पर खामोशी इख्तियार कर लें और शहरियों के बुनियादी हुकूक को मुतासिर होने दें? क्या इलेक्शन नॉर्मल हालात में और शफाफ हुए थे? क्या एक बड़ी सियासी जमात को अपने उम्मीदवार दूसरी जमात में क्यों भेजने पड़े? यह देखना नहीं चाहिए। जस्टिस हसन रिजवी ने जो सवाल किया है उससे तो जनाब उन्होंने काम ही खत्म कर दिया। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, क्या आइन के टेक्स्ट में यह लिखा है कि मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दे दी जाएं, कि जो जिसकी बनती हैं जितनी तनासुब से वो देकर बाकी भी उसको दे दें? कहीं आइन में लिखा है? सबको पता नहीं लिखा, लेकिन ये कोशिश कम से कम काजी फैसल साहब की तो है, हुकूमत की, इलेक्शन कमीशन की तो है कि ये उनको दी जाएं। ये तो जनाब मैंने आपसे अर्ज़ किया कि शाहिद वहीद साहब और हसन रिजवी के जो अहम रिमार्क्स थे वो मैंने आपके सामने रखे। अब आए जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक और बहुत बड़ा सबूत सामने आ गया है, और वो ये है कि सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब ने नून लीग के जाली MNA से जो फॉर्म 47 जाली फॉर्म 47 की पैदावार हैं, उनसे सवाल किया, आपने कौन से फॉर्म 45 जमा करवाए हैं? राजा खुर्रम नवाज, ये नून लीग के हैं जी, मैंने फॉर्म 45 जो जमा करवाए हैं ये रिटर्निंग अफसरों के हैं। नून लीग के राजा खुर्रम नवाज का रिटर्निंग अफसरों से मिलकर फॉर्म 45 तैयार करने का ये इतराफ़ है। यानी जब इलेक्शन हो जाता है उसके फौरी बाद जिस तरह से काउंटिंग होती है, 5 बजे तक वक्त है तो उसके बाद काउंटिंग होती है, तो चंद घंटे में काउंटिंग मुकम्मल हो जाती है और फॉर्म 45 दे दिए जाते हैं। हर उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट के पास हर पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 आ जाता है उसके दस्तखत के साथ, और ये कह रहे हैं कि उम्मीदवार थे लेकिन इनको रिटर्निंग अफसर ने दिए हैं। ये अपने जो थे जिन पे ये हारे हुए थे और जाकर छुप गए थे और फिर मातम हो रहा था वो मॉल टाउन में और सारा कुछ, फिर इनको कहा गया, बुलाया गया, नहीं 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 आपको हम जितवा रहे हैं, आ जाएं वापस, वो सब आपके सामने वीडियोस भी हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि ये रिटर्निंग अफसर, और ये खबरें चली कि रिटर्निंग अफसरान से ज़बरदस्ती दोबारा बुलवा कर जनाब साइन करवाए गए हैं और अब जाली फॉर्म 45 बनवाए जाएंगे। उस पर एक और सबूत आ गया कि अब भी, ये जियो की खबर है, कौमी और सूबाई असम्बलियों का रिकॉर्ड गूगल ड्राइव लिंक पर मॉडिफाई, ये आज तक ये हो रहा है। अब भी नए तरीके से, यानी जो जाली अब बनाए हैं फॉर्म 45, वो अब तक इतने महीने गुजर गए, अब तक उनको अपडेट कर रहे हैं, जाली फॉर्म 45 बनाते चले जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 41 कौमी और सूबाई असम्बलियों का रिकॉर्ड गूगल ड्राइव लिंक पर अपडेट कर दिया है। ये अपडेट ही होता चला जा रहा है क्योंकि जाली जो फॉर्म 45 सामने लाने हैं इसलिए किया जा रहा है। अब ये बात कही जा रही है सीनियर सहाफ़ी के, लगता यह है कि सलमान अकबर राजा साहब ने इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल का केस ही खत्म कर दिया है, उड़ा दिया है, कुछ नहीं छोड़ा, और अब तो जनाब कुछ बचा ही नहीं। अब आप देखें ना कि हसन रिजवी साहब ने भी कहा, ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा नहीं बल्कि आपका हरीफ है जो केस जीतने आया है। सलमान अकबर राजा ने कहा, जी बिल्कुल इलेक्शन कमीशन हमारा हरीफ बनकर खड़ा है, हालांकि इलेक्शन कमीशन का किरदार गैर जानिबदार होना चाहिए। ये बातें अदालत में जजेस नोट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इसलिए मुदाखलत करनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने इदारा जाती मुनाफिकत की और इम्तियाजी सलूक किया, क्योंकि काजी फैसल साहब ने कहा जी 2018 के इलेक्शन में वो सही थे, तो इस पर इन्होंने कहा मैं इस केस तक रहूँगा। ये वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जो बात किया करते थे काजी साहब, क्या हम खामोश रहेंगे? क्या इलेक्शन कमीशन की नाकामियों पर हम एक्शन नहीं लेंगे? इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की सबसे मेजर सियासी जमात को एक्सक्लूड कर दिया है। आपने सिर्फ सियासी जमात को ही नहीं बल्कि सबसे बड़े इस सियासी निज़ाम के स्टेक होल्डर हैं, अवाम हैं, उनको ही माइनस कर दिया है। ये जस्टिस अतरमन के इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को बाहर कर दिया गया, बल्कि यूं कहें सबसे बड़े स्टेक होल्डर को निज़ाम से बाहर कर दिया गया, और हम क्या खामोश रहेंगे? जस्टिस अतरमन। मुस्लिम लीग नून को 2 सीटों के एवज 5 मखसूस नशिस्तें दी गई। फैसल सिद्दीकी, हमने आइन के मतन को देखना है। काजी फैसल साहब, आइन के मतन में कहीं लिखा है कि मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों में बांट दी जाएं? जस्टिस रिजवी, आइन में ऐसी कोई बात नहीं, फैसल सिद्दीकी एडवोकेट बोले। अब मैं आपको सुनवा रहा हूं जो सलमान अकबर राजा साहब बात करते रहे, काजी साहब उनको बार बार टोकते रहे। सलमान अकबर राजा ने किस तरह इलेक्शन कमीशन की बड़ी वारदात पकड़ कर सामने रख दी तमाम जजेस के, फुल कोर्ट के, और काजी साहब जो हैं वो सलमान अकबर राजा को रोकने की कोशिश करते रहे। फिर जस्टिस अतरमन ने सलमान अकबर राजा को के पॉइंट को अहम तरीन करार देकर कहा कि आप अपनी बात मुकम्मल करें। अब ये सुनिएगा, ये 1 मिनट 34 सेकंड का क्लिप है, 1 मिनट 34 सेकंड का क्लिप, जरा ये सुनिएगा।
जनवरी को मुझे इशू हुआ, 13 जनवरी को मैंने ये फाइल कर दिया। नीचे आप देखिए रिसीविंग है, दिस इज द रिटर्निंग ऑफिसर। अगर आप इनकी से रिसीविंग को छोड़िए ना, मगर डॉक्यूमेंट तो एग्जिस्टिंग कर रहा था जब आप स्ट्रक्चर्ड डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं। मुझे अर्ज करने दें, आई एम जस्ट शोइंग। कह रहे नहीं, उसको छोड़ें, आप क्या कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट की बात करें। वो कहते हैं मुझे बात तो मुकम्मल करने से में रखते हैं, सुने तो सही। Suppression on their part, legal implications are a separate matter. Why have they not filed this ticket? This ticket is in fact even discussed in the 2nd February 2024 order passed by the... Whenever you filed it now, make the point. The point is simply this, that they have suppressed the record. चले आगे बढ़िए ना प्लीज। मुझे अर्ज करने दें। कह रहे हैं कि पॉइंट ये है, उन्होंने रिकॉर्ड सप्रेस किया है, उन्होंने छुपाया है। वो कह रहे नहीं आगे चलें। भाई इतनी बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने आपसे, सुप्रीम कोर्ट से, फुल कोर्ट से, तमाम जजेस से जालसाजी की है, झूठ बोला है, दगा दिया है, धोखा किया है, चीजें छुपाई हैं, फैक्ट सही बयान नहीं किए। नहीं छोड़ें, आगे चलें। ये है काजी फैसला साहब जो कर रहे हैं। This is a very important point because this entire chart that they filed becomes very suspicious when your lordships realize that this chart is based on suppression of documents. कह रहे हैं कि सारा कुछ इन्होंने ये चार्ट जमा कराया है, ये सारा मशकूक हो गया क्योंकि इन्होंने डॉक्यूमेंट्स छुपाए हैं। ये जब साबित मैं कर रहा हूं डॉक्यूमेंट्स छुपाए हैं, तो सारे का सारा इनका चार्ट जो है वो मशकूक हो जाता है। तो फिर जजेस जो हैं इस पर थोड़ा, जब काजी साहब नाकाम रहते सलमान अकबर राजा को रोकने में, तो कहते हैं अच्छा ये किस पेज पर आपने ये डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, किस पेज पर इस चीज़ का सबूत है, तो वो पेज बताते हैं। और फिर अतर मिल्ला साहब को सुनिएगा। पेज 144 मुझे अर्ज करने दें इकरामे के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर बीच में आते हैं जब जजेस कहते हैं ना कि पेज कहाँ है, तो कहते हैं नहीं वो व्हाटएवर ये बना, वो कहते हैं मुझे अर्ज तो करने दें, सलमान राजा कहते हैं। They have filed a chart and they've said कितने लोगों ने सिर्फ टिकट जमा कराया। I think it's very important. It's a very important discussion because the questions have been raised about regarding the fairness of the elections and the role of the election commission itself. I'm grateful if it can suppress some material information from us, from the Supreme Court. Kindly see. So my ticket for अतर साहब कहते हैं कि ये बहुत अहम है, क्योंकि ये तो बहुत अहम पॉइंट है कि इलेक्शन कमीशन के किरदार को हम देख रहे हैं कि क्या उसने साफ शफाफ इलेक्शंस करवाए हैं, उसका कंडक्ट क्या है, वो इसमें किस तरह से पार्टी बना हुआ है सारे में, तो वो सारे हकायक वो किस तरह छुपा सकता है सुप्रीम कोर्ट से, इस फुल कोर्ट से। कोई एक जज भी हो तो उससे नहीं छुपा सकते, तो फुल कोर्ट से इस तरह कर रहा है। ये अतर साहब के रिमार्क्स थे। तो सलमान राजा साहब ने कहा जी बिल्कुल यही जो आप बात करें, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। duly filed with my nomination papers. कौन सा पेज बोल रहे हैं? पेज 144 सर। 144 जी। 144 ऑफ CMA 5917। मुझे इन्होंने कहा कि हम ये रिसीव ही नहीं करते आपसे टिकट। सलमान राजा को कहा इलेक्शन कमीशन ने हम आपसे टिकट रिसीव नहीं करते। उन सबको कह दिया गया था ना कि भाई हमने ये फैसला आ रहा है, हम इनको कोई टिकट नहीं देंगे, ये तहरीक इंसाफ जमात ही नहीं है, इनसे बल्ला छीना जा रहा है, खत्म कहानी, इनका कोई बंदा नहीं आएगा, तो ताकि इनको फिर वोट नहीं मिल सकेगा, लोग वोट नहीं डालेंगे, बदल हो जाएंगे, जो भी है मायूस हो जाएंगे, ये सारा कुछ। लेकिन सलमान राजा ने कहा कि चूंकि मैं वकील था, मैंने कहा नहीं आप ये लिखें, मेरा नोट करें कि मैं अपने आप को तहरीक इंसाफ का जाहिर कर रहा हूँ। Because your party has not been declared entitled to a symbol, so they tried to return this to me. I being the lawyer, I insisted. I said no, you have to take it. ये है जनाब ज़बरदस्त आर्गूमेंट्स, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को, अटॉर्नी जनरल को, हुकूमत को तो सलमान राजा ने उड़ा कर रख दिया है, और ये है प्रोसीडिंग जिसके बाद अब फैसला महफूज हो गया है। मुझे यही लग रहा है, अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि आर्गूमेंट्स के बाद, जजेस के सवालों के बाद, कि कम से कम ये बात वाज़ेह है कि 2/3 अक्सरियत इस हुकूमत को नहीं मिलने वाली। बाकी ये ज़रूर है कि तहरीक इंसाफ कोई सीटें बनती हैं अखलाकी तौर पर, तो क्योंकि अखलाकियात ही बुनियाद है आइन की, कानून की, तो उनकी बनती हैं, लोगों ने उनको वोट दिया है, और बाकी ये सब टेक्निकल करके उनको आज़ाद डिक्लेयर करवाया, जी ये मजबूर किया सुन्नी ताकत काउंसिल में जाए, ये करें वो करें, तो उनको मिलती है, लेकिन हुकूमत तो 2/3 अक्सरियत नहीं मिल रही, और वो उस तरह आइन से खिलवाड़ नहीं करेंगे। वैसे आइन को उन्होंने जूते की नोक पर रखा हुआ है, वो वैसे बड़े कानून बना रहे हैं। अभी नहीं देखा आपने कि जिस तरह रिटायर्ड जजेस जो हैं वो भी इलेक्शन कमीशन लगा सकता है, तो ये सब जालसाजी को रोकने के लिए है। लेकिन बहरहाल ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। और एक कल फुल कोर्ट थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वहाँ भी और मंजर था हुकूमत के हवाले से, वहाँ चीखें हुकूमत की अब निकली हैं, और आज भी जो फैसला महफूज हुआ है, अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब भी ज़ोर लगाया जाएगा आखिरी वक्त तक, जब तक फैसला नहीं आ जाता, पूरा जोर लगाया जाएगा कि किसी तरह से जजेस को मनाया जाए कि ये हुकूमत के हक़ में फ़ैसला दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।